लिकर जो है ना, एक्साइज जो है, ये एक बहुत बड़ा स्रोत है आपके राजस्व का, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का। तो पेट्रोल डीजल जो जीएसटी के बाहर रखे गए और एक्साइज से जो पैसा आता है यही डायरेक्टली जाता है। बाकी के लिए तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो मोटा मोटी, है ना। तो ये दो जो है, ये दोनों मतलब इंडिया के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं ये इसको अपना टर्फ समझती हैं और इसको बहुत ही क्लोजली मतलब वो मॉनिटर करती हैं और चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा हम लिवरेज करें इस रेवेन्यू को, क्योंकि रेवेन्यू डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को आ रहा है एंड दे वांट लॉट ऑफ मनी टू रन द गवर्नमेंट मशीनरी। ठीक है, तो एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आई, जैसे कल भी मैंने पूछा था कि भाई एग्जैक्टली स्कैम है क्या, ये कोई मेरे को इजी शब्दों में समझा दे। तो आज मैंने दिल्ली के अपने कुछ पत्रकार दोस्तों से बात किया तो उन्होंने बताया कि देखो कैसा हुआ था कि बहुत सारी चीजें इसमें, बट जो एक चीज जो बोली जा रही है वो ये है कि राजस्व को घाटा हुआ एक्सचेकर को। ठीक है, और इसलिए जब हो हल्ला हुआ तो उसको चेंज करना पड़ा। तो मैंने पूछा एक्सचेकर को कैसे लॉस हुआ, तो मुझे ये समझाया बताने वाले ने, मुझे नहीं मालूम है कि कितना सही है कितना गलत है। ओके, उन्होंने बोला कि इन्होंने अनाउंस कर दिया था एक पे एक फ्री की पॉलिसी, तो भाई उस पे एक्सचेकर नहीं लग रहा। जैसे एक जो बॉटल फ्री मिल रही है उस पे एक्सचेकर नहीं लग रहा, तो उस पे एक्सचेकर नहीं लग रहा, वन पे वन फ्री। ये लिकर कंपनी के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अच्छा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा बॉटल्स बिक रही हैं, बट अगर वन पे वन फ्री है और अगर फ्री बॉटल के ऊपर में आप नहीं लगा रहे हो, अब मुझे नहीं मालूम है कितना सही, बताने वाले ने मुझे बताया, आई डोंट नो, तो उससे एक्साइज ड्यूटी कम आई है गवर्नमेंट को। तो उसी पे काफी हंगामा हुआ कि भाई एक्साइज ड्यूटी कम क्यों आ रही है। तो उसके बचाव में इन्होंने कहा कि हमने तो पहले ऑक्शन किया था, उसका प्रीमियम आया है, व्हाई यू आर नॉट कैलकुलेटिंग दैट प्रीमियम, है ना। तो ये सब दुनिया भर की बातचीत आई और बातचीत हुई, बट आनंद फानंद में इनको रूल चेंज करना पड़ा। ठीक है, तो अब ये बोल रहे कि हमने नहीं किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया। तो भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने किसी ने तो प्रपोजल रखा होगा ना ऐसी, मतलब, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जब किया तो आपने अपोज क्यों नहीं किया, ये भी क्वेश्चन उठता है। इनफैक्ट मुझे तो हंसी आ रही है आपका, जो मुझे नहीं मालूम था कि आप ये टॉपिक रखोगे, जो थंबनेल है विल ससोदिया अरेस्ट बीजेपी डेयरली, मैं सिर्फ इसको चेंज कर दूंगा, विल ससोदिया अरेस्ट कॉस्ट कांग्रेस डियरली, ये होना चाहिए था। क्योंकि अभी तक जितने भी हमने एग्जांपल्स देखे हैं इन्होंने कांग्रेस को ही डैमेज किया, आम आदमी पार्टी ने। उन्होंने डैमेज नहीं करना चाहिए क्या? बिल्कुल करना चाहिए। एक प्रजातंत्र में हर पार्टी को अधिकार है कि वो इलेक्शन लड़े, कोई कांग्रेस का थोड़ा ना अधिकार है कि हम मुस्लिम के सारे वोट हमको ही मिलने चाहिए, और ना ही भाजपा को कोई अधिकार है कि हिंदुओं के सारे वोट हमको मिलने चाहिए। जो चाहे वो अपनी पार्टी लॉन्च करे और करे काम, इसमें कोई वो नहीं है। बट मैं सिर्फ आपके टॉपिक पे बोल रहा हूं कि टॉपिक के हिसाब से। और दूसरी देखिए, बीइंग ए फाइनेंशियल जर्नलिस्ट मैं दो चीजें समझता हूं। पहला, फॉलो द मनी, फॉलो द मनी। अगर मनी का ट्रेल आपको मिल रहा है तो सॉलिड केस है, ठीक है। ट्रेल नहीं मिल रहा है तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है। बाकी फिर जो मनु जी ने बताया, मनु शर्मा जी ने, कि भाई डिवाइसेस ये वो बाकी चीजें, बट मनी का ट्रेल जो है इट प्लेज अ वेरी वाइटल पार्ट, ठीक है। और सेकंड, टाइमिंग। अब कांग्रेस का सेशन खत्म हो रहा, कांग्रेस ने ये अदानी हिंडनबर्ग इशू को पूरा उठाया, आपने एक हफ्ते की मोहलत मांगी और आपने हाईजैक कर लिया वो कांग्रेस का। कहीं कुछ है ही नहीं कोई मीडिया में कि उन्होंने फाइनल डे क्या बोला, हर जगह मीडिया में चला मनीष सिसोदिया, मनीष। तो ये क्या बीजेपी और आम आदमी पार्टी का सोचा समझा ये था क्या? मुझे नहीं मालूम, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आई डोंट नो। नहीं, आप ये सही कह रहे हैं, और ये पॉइंट मैं इनफैक्ट रवि से भी पूछना चाह रही थी कि रवि जी मुझे ये बताइए, और कई एडिटोरियल्स भी मैंने ऐसे पढ़े हैं कि क्या ये कोई बहुत ही अनसेड, डिस्क्रीट, अनस्पोकन, देयर टू मेनी वर्ड्स फॉर दैट, कि क्या कोई साठगांठ है बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की कि कांग्रेस को हेडलाइन से बाहर रखा जाए? इतना बड़ा उनका 3 दिन का प्लीनरी सेशन जिसमें कि ऐतिहासिक डिसीजंस आए, हेडलाइन से गायब था कांग्रेस। और आज शायद यही वजह है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी का साथ भी नहीं दे रही है। वो केवल और केवल जो सीबीआई किस तरीके से का दुरुपयोग सरकार कर रही है वो उस बात को कह रहे हैं। तो क्या कोई फ्रेंडली मैच चल रहा है अंदर ही अंदर? हो सकता है अभी बेल भी मिल जाए मनीष सिसोदिया जी को। इसमें नीलू जी आप ये समझिए, ये सिर्फ कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही आम आदमी पार्टी को, ये नहीं है। आप नाम देखिए, प्रशांत भूषण, योगेंद्र जी, आशुतोष जी, मतलब बड़े बड़े लोग जो हैं वो पार्टी छोड़ के निकल गए हैं।
तो कुछ तो है भाई, मतलब आप पर्सनालिटी का देखिए, करप्शन जो है सिर्फ पैसे का करप्शन नहीं होता है, करप्शन चरित्र का भी होता है। आप यदि इतने महत्वाकांक्षी बन जाओ कि आप सोचो कि मैं हूं, चुनी देंगरे नेस्त, कोई और है ही नहीं मेरे सामने कुछ भी, तो वो भी एक करप्शन है। दैट इज मॉरल करप्शन, कि मैं ही ईमानदार हूं और बाकी सब चोर है। ठीक है, तो ये जो थिंकिंग बना लो, बड़े बड़े लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े थे, आज वो सारे अच्छे लोग जो है निकल गए, और जो रह गए हैं मुझे नहीं मालूम, मतलब वो सब भी बहुत अच्छे लोग हैं जो रह गए हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट बहुत सारे लोग जो हैं वो पार्टी छोड़ के निकल गए हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी को कांग्रेस का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या कोई दूसरे दल का बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, 2-4 दल 5-6 दल को छोड़ के, तो उसका वो जो आत्म विश्लेषण जो है, वो इंट्रोस्पेक्शन इनको करना चाहिए।